दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग तालबेट में और अन्नू महाराज हमारे साथ हैं। प्रदीप जैन आदित्य गठबंधन का चेहरा बनाया गया, उसको लेके क्या कहना है? साथ साथ अनुराग शर्मा जो बीजेपी से चेहरा बने उन पर क्या कहते हैं? महाराज आइए चर्चा करते हैं। सर स्वागत है आपका। जी तो स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपने समय दिया, और जो भी हमारे दर्शक या जो सब लोग देख रहे हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल अब की बार 400 पार। 400 पार? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। झांसी ललितपुर में क्या है? झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की अगर हम चर्चा करते हैं, झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी व लोकप्रिय सांसद जो पिछली बार जितने वोटों से वो जीते थे वो अपना रिकॉर्ड स्वयं ही तोड़ेंगे। लगभग 4 लाख वोटों से 4.5 के ऊपर से वो इस बार चुनाव जीतेंगे। प्रदीप जैन का नाम सामने आया तो चर्चा तो उनकी भी हो रही ना, थोड़ी बड़ी चर्चा तो हो रही है। देखिए प्रदीप जैन चूंकि हमारे तालबेट के वो दामान हैं और उनका हम तालबेट के सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन रिश्ता अलग होता है, राजनीति अलग होती है। आज जो प्रदीप जैन आदित्य जी चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो फाइट में भी नहीं है। आप सपा का चेहरा रहे कुछ समय जी, और आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे, तो उस टाइम के कार्यकाल में बड़ी गुंडागिर्दी देखने को मिली, तमाम चीजें देखने को मिली। आज भी लोग सपा शासन को याद करते हैं, उस टाइम के आतंक को याद करते हैं, तो सहम जाते हैं, और उसकी अपेक्षा कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका बड़ा लाभ कहीं ना कहीं मिलता है, अमन चैन सुकून देखने को भी मिल रहा है। तो उस कार्यकाल के जो गुंडागिर्दी हुई उसको आप क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के शासन में जो गुंडागिर्दी हुई उसको लोग अभी भूल नहीं पा रहे हैं। और जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं एक किसान का बेटा हूँ, क्योंकि किसान आंदोलन जो किसानों के द्वारा चलाया गया उससे मैं प्रभावित रहा। आपने देखा होगा कि हमारे बिजरौठा डीवाई नहर आंदोलन जो 40 गांव को 10 साल तक पानी नहीं मिला, तो कोई जनप्रतिनिधि उनके साथ नहीं आया। मैं उस समय ब्लॉक प्रमुख था। हमने खड़े होके 7 साल पहले श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, फिर उसके बाद ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी। 7 साल हम लोग उस नहर के लिए लड़े, बहुत बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन किया, व्यक्तिगत खर्चे पे। जी। हमने कभी किसी से चंदा नहीं लिया। तो चूंकि किसान के बेटे हैं, किसान का दर्द और किसानों के हित के लिए हम रहते हैं, तो उससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में चला गया। बहुत लंबे समय तक हमने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, पार्टी के लिए काम किया। पुराने पार्टी की बीजेपी की भी पुराने कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष भी रहे, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी रहे, बहुत लंबे समय उस समय कैसी गुंडागिर्दी हुआ करती थी जब आप बीजेपी में पदाधिकारी हुआ करते थे? उस समय तो ये मान के चलिए कि उस समय कोई गुंडागिर्दी नहीं थी। अच्छा। अरे साहब, कल्याण सिंह जी का समय रहा, और स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी और श्री राजनाथ सिंह जी भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहे। कोई किसी तरह की ये गुंडागिर्दी का पैटर्न, जमीनें लूटना, ये गुंडागिर्दी करना, लोगों के कब्जे करना और लोगों के साथ बदतमीजी करना, ये समाजवादी पार्टी के शासन में ही शुरुआत हुई, और फिर उसके बाद लोग उससे दहशत खा गए। एक समय था कि बुंदेलखंड पे सपा का अच्छा खासा होल्ड था, लगातार जीत भी रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे ही एक बड़ा कार्यकाल जो झांसी ललितपुर का हम लोगों ने सपा शासन देखा, बड़ी आतंक रहा, झांसी में भी ललितपुर में बड़ी घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद इनका पतन चालू हो गया और आप जनता ने स्वीकार ही नहीं करना चाहती कहीं से कहीं तक। नहीं, जनता डरती है इनसे। जनता, हम समाजवादी पार्टी में जब हम वोट मांगने जाते थे, क्योंकि रमेश कुशवाहा जी हमारे मित्र हैं, जी, तो मैं रमेश कुशवाहा जी की वजह से भी समाजवादी पार्टी में गया। तो जब हम वोट मांगने जाते थे तो हमारे लोग हमसे कहते थे कि महाराज आप कहाँ इन गुंडों के साथ कहाँ घूम रहे हैं आप? तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक राजनीतिक पार्टी के ऊपर इस प्रकार का टैग लग गया है। इस तरह का टैग जो लग गया है वो बहुत देर में हटेगा, वो हटने वाला नहीं है। अच्छा, प्रदीप जैन आदित्य जो गठबंधन का चेहरा बने हैं, उस गठबंधन में चूंकि समाजवादी पार्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है
और आज झांसी में अच्छी खासी भीड़ देखने को भी मिली है। अखिलेश यादव आए थे, राहुल गांधी आए, दोनों की संयुक्त रैली हुई, भीड़ भी अच्छी खासी थी। लेकिन लोग बार बार सपा के लोगों को, उन लोगों को जिनके कार्यकाल में अच्छी खासी गुंडागिर्दी देखने को मिली, उस समय प्रदीप जैन जैसे नेता खामोश थे, तो लोग अंदर से कहीं ना कहीं मन बना रहे हैं कि नहीं फिर से वही हो सकत भैया। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय जिस समय समाजवादी पार्टी की गुंडागिर्दी हमारे बुंदेलखंड में हुई, चूंकि उत्तर प्रदेश की तो नहीं लेकिन चर्चा उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की है, उस समय प्रदीप जैन आदित्य जी कहीं किसी, जहां गुंडे ने कोई गुंडागिर्दी की, किसी की जमीन पे कब्जा किया या जो किसी को बहू बेटी को छेड़ा या कहीं भी कुछ तरह की हरकत की, तो प्रदीप जैन आदित्य जी कहीं दिखाई नहीं दिए। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया और जिसका परिणाम है कि आज तो प्रदीप जैन की राजनीति हमने देखा, अमूमन वो स्थानीय जो झांसी के नेता हैं उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। अब अनुराग शर्मा पर हम आते हैं। अनुराग शर्मा के खिलाफ 4 साल 11 महीने वो नहीं बोले हैं, न उनके कामकाज पर उनकी चर्चा तो कुछ। हाँ, मोदी सरकार को टारगेट करेंगे, सरकार पर बोलेंगे, योगी जी पर बोलेंगे, लेकिन स्थानीय विधायक, सांसद, महापौर के कामकाज पर ये नहीं बोले, ना ही उनका नाम लिया। अब जाके वो सबने याद आई 1 महीने में, अब कह रहे हैं कि सांसद की इनकम बढ़ गई। देखिए गोस्वामी जी, मैं आपके चैनल पर ये बात कह सकता हूं कि अनुराग शर्मा जी ने जो इन 5 सालों में ललितपुर और झांसी के लिए जो दिया है, हमारे ख्याल से देश की आजादी के बाद इतना बड़ा जो 2 फैक्ट्रियां झांसी में, डिफेंस कॉरिडोर, बीड़ा जो करीब 36,000 एकड़ में बनाया जा रहा है, हमारे यहाँ बल्क 2000 एकड़ में। आप ये समझिए कि जब ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि झांसी ललितपुर तो आप छोड़िए, पूरे बुंदेलखंड के बेरोजगार युवाओं को केवल ये 3 उद्योग रोजगार देंगे। और जो नोएडा और दिल्ली में जो हमारे किसान मजदूर के बेटे जो वहां दिल्ली में जाके मजदूरी करने जाते हैं नोएडा, वो यहाँ पे मजदूरी करेंगे, अपने घर परिवार के साथ रहेंगे और उनको वही पेमेंट यहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए अनुराग शर्मा जी का तो कोई बात ही नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र उनके लिए समर्पित है। किसान अभी बीजेपी वाले भी अब प्रदीप जैन का लेखा जोखा मांगने लगे कि भैया तुम जब मंत्री थे तो तुमने विकास कार्य नहीं करा था, क्यों इंडस्ट्री लगाई, क्यों इन गुंडों के खिलाफ नहीं बोले थे, ये तमाम बातें अब बीजेपी वाले भी करने लगे हैं। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, नेता वही होता है, वोट लेने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए तो सब लोग आ जाते हैं। नेता वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में सच के साथ खड़ा रहे, संघर्ष करे और उसके लिए अगर उसको कुछ नुकसान भी हो जाए तो झेलना पड़े। सर, एक दिलचस्प बात और है, चंद्रपाल यादव प्रदीप जैन आमने सामने चुनाव लड़े कई बार। एक बार ऐसी स्थिति के प्रदीप जैन विधायक बने और चंद्रपाल यादव सांसद बने। सुजान सिंह बुंदेला की राजनीति को कहीं ना कहीं खत्म करे या किनारे लगावे प्रदीप जैन आदित्य को बहुत बड़ा योगदान रहा। आज उनके सुपुत्र गुड्डू राजा उनके समर्थन में वोट मांगने जा रहे हैं। राजनीतिक विडंबना देखो या मजबूरी देखो, जिन्हें जो प्रदीप जैन या गुंडा कथ हो या जिनके कार्यकाल में बड़ी गुंडागिर्दी भाई, झांसी ललितपुर में बहुत नरसंहार भाई, ऐसी घटनाएं घट गई जो अभी तक नहीं खुली हैं, तो उन सबको लोग याद भी करा। तो आज लेकिन ये सबरे नेता एक साथ एक मंच पर खड़े होकर कहीं ना कहीं प्रदीप जैन को समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, गुड्डू राजा चूंकि अभी सागर से लोकसभा का कांग्रेस आई से चुनाव लड़े हैं, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस आई के अधिकृत प्रत्याशी रहे हैं, तो उनका समर्थन करना प्रदीप जैन आदित्य के लिए पार्टी बेसिस पे एक आध दिन के लिए जायज, वो एक आध दिन के लिए, बकाया कहीं कोई नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो राम राज उत्तर प्रदेश में जो लागू किया है, बड़े बड़े माफिया गुंडे भूमिगत हो गए या परलोक चले गए, ये कोई भूल नहीं सकता। एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखा तुम, ना चंद्रपाल चाहू तुम जगह प्रदीप जैन फिर सांसद बन जाए, ना गुड्डू राजा चाहू तो प्रदीप जैन सांसद बन जाए, या जे उनको भलो नहीं चाहू तो जे सांसद बन जाए। तो एक दूसरे की टांग खींचे भाई, ये प्रदीप जैन को समर्थन मांग रहे, मजाक क्या नहीं बना रहा चुनाव के लिए। एक्चुअल में अकेले ये कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के सामने खड़े नहीं हो सकते। अनुराग शर्मा जी को तो आप छोड़ दीजिए, तो ऐसे तो सब लोग मिलके किसी तरह ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग भी फाइट में हैं। समाजवादी पार्टी आज जो श्री अखिलेश यादव जी झांसी आए थे,
तो जो जितनी भीड़ वहां थी बस वही वोटर हैं उनके पास, बकाया कहीं कोई मतलब जो भीड़ सभा में देख रही थी वही वोटर है, कांग्रेस वही सपा वही सब, वही चिन्हित लोग हैं, चिन्हित कुछ समाजें हैं जो वोट करती हैं, उनमें से भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है, उन समाजों से भी हमको वोट मिल रहा है। अन्नू महाराज एक बात और लास्ट में, बाकी चर्चा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे। अन्नू महाराज लगातार सक्रिय रहे तालबेट की राजी में तमाम जगह। प्रदीप जैनादित्य को जैसे हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि प्रदीप जैनादित्य अमूमन ठीक आदमी है, क्योंकि वे न्यूट्रल रहे, या फिर जिन्हें कह जाते चिप्पा बदमाश अपन कहते हैं कि खामोश रहो, हमें नेतन के बारे में, स्थानीय नेतन के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम तो बड़न के खिलाफ बोले जो बोले, और स्थानीय नेतन भी बोले तो तमाम लेखा जोखा पूछने लगे। तो ऐसे में प्रदीप जैनादित्य के संग जो सपा के लोग खड़े हुए हैं उसे प्रदीप जैनादित्य को कद कमजोर हो रहा और अनुराग शर्मा के कंपेरिजन में प्रदीप जैनादित्य कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। अनुराग शर्मा की छाप छवि है, राजनीतिक कैरियर 5-6 साल को से, लेकिन छाप छवि है, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है और ना इनने गुंडागिर्दी को बढ़ावा दो, नहीं कभी नहीं दिया। नहीं, आप अनुराग शर्मा जी का राजनीतिक कैरियर, चूंकि श्रद्धेय बाबूजी विश्वनाथ शर्मा जी हमारे क्षेत्र से सांसद रहे जी बिल्कुल, तो वो राजनीति से, वो तो चूंकि हिंदुत्व के लिए बाबूजी प्रातः स्मरणीय श्री श्रद्धेय बाबूजी हिंदुत्व के लिए समर्पित थे, विश्वनाथ शर्मा जी। और हमने तो विश्वनाथ शर्मा जी को इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी तालबेट में हमारे यहाँ बघेले जी के यहाँ आया करते थे, तो नीम की दातन घिसके और विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करते थे बाबूजी। तो ऐसा अपन नहीं कह सकते कि अनुराग शर्मा जी क्या राजनीतिक अनुभव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति आए हैं, विरासत है और सेवा भी की है, और वो परिवार करोड़ों रुपए हर वर्ष लोग, गरीब लोगों को दवाइयाँ, ये सब उनका एक। जैन साहब कह रहे हैं कि हम मतलब टैक्सी चलाने वाले के मोड़ा हैं, हम गरीब हैं, अनुराग शर्मा पैसावा है, तो हमारी लड़ाई जो है या गरीब और अमीर की भी संग संग। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रदीप जैनादित्य जी की एक राजनीतिक पॉइंट है उनका। वो केंद्रीय मंत्री रहे, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री केंद्र के, ग्रामीण विकास ग्राम विकास, और वो यूपीए की गवर्नमेंट जिसने 10 साल में पूरे देश को लूट लिया, जिस तरह से नरेगा में भर पैसा। अरे साहब, वो तो चूंकि राजनीतिक उनका जुमला है और मैं चूंकि उनका सम्मान करता हूं। अब रिश्तेदारी में तो रिश्तेदारी में तो आज तो टीका भी करें, बिल्कुल टीका करेंगे, प्रणाम करेंगे। और जाओ, हमने भी देखे प्रदीप जैनादित्य के व्यक्तिगत संबंध ठीक हैं, अपने लोगों के प्रति उनको एक अपना व्यवहार हो, लोगों के बीच में भी आते रहेंगे। लेकिन भाई लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि सपा के संग खड़े और सपा भाई ने हरवा दें, सपा भाई ने नुकसान करा दें। भाई साहब, जहां जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी ये तो समर्थन में है, साथ में इनका गठबंधन है, तो अन्य समाजें वोट देने के लिए तो आप बात ही मत करिए। अगर गाड़ी में भी कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो लोग उसको बुरी नजर से देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं, जो जैसे हम बैठते थे गाड़ी में तो लोग हमारे प्रति भी उनकी सोच बदल गई थी। वैसे हमने आज तक कभी किसी भी तरह इतना खराब उनके उनको कार्यकाल रहो कि अब लोग उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। नहीं साहब, आप जाइए गोस्वामी जी तो लोग ये कहते हैं कि हम दाल रोटी खा रहे हैं, हमको खाने दो भैया। और महाराज हमने बहुत कहा कि ये हुआ वो किया किसानों के लिए, लेकिन वो सब ये कहते थे कि पंडित जी आप कहाँ इनके साथ घूम रहे हो, इन लोगों के साथ। तो अब क्या स्थिति है अनुराग शर्मा की, कितने क्या स्थिति रहेगी? अनुराग शर्मा जी झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से मैं ये कह सकता हूं कि ललितपुर से 2.5 से 3 लाख, 2.5 लाख वोटों से 3 लाख वोटों से अनुराग शर्मा जी ललितपुर जिले से जीत के जाएंगे। चुनाव में भ्रम है लोगों को। भीड़ तो दिख रही प्रदीप जैन के संग, फोटो मोटो अच्छी डर रही। नहीं, वो भीड़ हमने बताया नहीं कि वो भीड़ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो भीड़ दिखती है जैसे आज हुई, तो बस वही मतदाता है, वही मतदाता। हाँ, और उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो अन्नू महाराज थे, उनसे चर्चा हुई, वो दिलचस्प उन्होंने अपनी बातें बताई हैं, खुलकर बोलते हो, ऐसी किसी नेता पर चर्चा हुई। चुनावी पर्व है, हम सब चुनावी पर्व में चर्चा कर रहे हैं, नेताओं की चर्चा करनी भी चाहिए। जब चुनाव अति कहीं ना कहीं इससे स्पेशली उनकी चर्चा की जानी चाहिए ताकि कुछ नया हो सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।